नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, सदा मैं एक बात कहूं, जब तक आप सुखी नहीं होंगे संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। संसार सुखी आपको अनुभव कहां होगा। ठीक उसी प्रकार जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी तब तक संसार में शांति नहीं आ सकती। और इसलिए मैं सदा हर व्यक्ति को निवेदन करता हूं कि अपने आप को जानो, जानो अपने भीतर, झांको अपने भीतर, देखो इन श्वासों को, क्योंकि स्वयं को जाने बिना शांति पाना असंभव है। और जानने का एक ही साधन है, ज्ञान और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद। और गुरु महाराज जी अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस सदगुरु की बात, जो शब्द का बोध करा है, जो शब्द के साथ जोड़े, जो शब्द का अनुभव करा है, जो हमारे होने के कारण के साथ हमें जोड़े, जिसके लिए नानक साहब ने कहा कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाचे, नानक शब्द घटा घटाचे। जो शब्द हमारी होने का कारण है वो नाद ब्रह्म, उस शब्द का जो बोध करा दे वो है सदगुरु महाराज। दाता की दया भई, ज्ञान मिला, भजन करने का अवसर उनकी कृपा से मिला। आज संपूर्ण राष्ट्र से निवेदन कर रहा हूं कि भजन ही भवबंधन काटेगा, लेकिन ज्ञान गुरु महाराज जी का चाहिए। सदगुरु का ज्ञान मिला तो भजन करिए, समय बर्बाद मत करिए, चर्चाओं से कुछ नहीं होता। और ये प्रसाद नहीं है तो सदगुरु की शरणागत जाइए। अपने अहंकार को, अपने छल कपट को छोड़कर अपने जीते जी इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु महाराज की शरण में जाकर ज्ञान का भजन करिए, आपका कल्याण होगा। नमो। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 28 अक्टूबर 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2081, कार्तिक मास की 12 परविशी, सख्त 1946, कार्तिक 6, तदनुसार सोमवार 28 अक्टूबर 2024। सूर्यग्रहण तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 7:50, अगली तिथि द्वादशी होगी। सूर्यग्रहण योग ब्रह्म योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 6:48, अगला योग इंद्र होगा। और सूर्यकालीन करण बालव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 7:50, अगला करण कौलव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है दोपहर 3:24, अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी होगा। और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव यानी शुक्रदेव, और सूर्यदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव सिंह राशि में 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योगा। प्रातकालीन लगन तुला लगन है। तुला राशि में सूर्यदेव और बुधदेव है। सिंह राशि में चंद्रदेव, कर्क राशि में मंगलदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, वृश्चिक राशि में शुक्रदेव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रह का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 28 अक्टूबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो अवधि जो है वो 45 मिनट की, और ये 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:18 से लेकर सुबह 10:41, लाभ का चौगड़िया दोपहर 2:52 से लेकर शाम 4:15 तक रहेगा। और अमृत का चौगड़िया शाम 4:15 से लेकर शाम 5:39 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की है, और आज की यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा ना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे,
मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शनों मित्रों साथियों, 28 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 28 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। बहुत सुंदर उपाय है। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत लाल वस्त्र धारण करिएगा और सूर्य उदय से जब भगवान सूर्य भवन भास्कर उदय हो रहे हो, बाहर निकल रहे हो, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते जल में थोड़ा सा कुमकुम और गुड़ डालकर भगवान सूर्य को जल दे दीजिए। जल के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते नारायण के श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करें, मोगरे के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात लाल कपड़े में 1.25 किलो, 8.25 किलो या फिर श्रद्धानुसार गुड़ बांधकर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। ये उपाय आज आपका जन्मदिन है, आज तो करे, लेकिन हर रविवार को करें और साल भर करें। कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमः। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं अब आज के राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में और पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज कारोबार नौकरी समाज और परिवार में श्रेष्ठ लोगों का सहयोग और सहानुभूति प्राप्त होगी और उनके सहयोग से कैरियर कारोबार नौकरी व्यवसाय में जो अनावश्यक विघ्न बाधाएं परेशानी उसमें कमी आएगी। कारोबार में नौकरी में शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम का अनुकूल सफलता मिलेगी। जीवन की नई दिशा और दृष्टि का भान होगा और साहस और पराक्रम बढ़ेगा और कैरियर कारोबार संबंधी परिवार संबंधी जिम्मेवारियों को पूरा करने का अवसर भी मिलेगा। आर्थिक सुदृढ़ता है, मनोबल मजबूत है और कामकाज में लाभ भी मिलेगा। क्या करें? खान पान के प्रति नियमित रहे। क्या ना करें? अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। आज हनुमान जी के श्री चरणों में लाल चंदन अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज गुप्त रूप से शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है। मान सम्मान की चिंता है, यात्रा में कष्ट है, कारोबारी अवरोध नजर आ रहे और अपनों से धोखे की प्रबल संभावना है। अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से बचना होगा, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। कार्यों में जल्दबाजी नहीं करें, परेशानी है। क्या करें? संयम और स्थिरता बनाकर रखें। क्या ना करें? किसी पर भी आरोप ना लगाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। श्रद्धानुसार दही का दान देना आज उत्तम रहेगा गरीब व्यक्ति को। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। चंद्रदेव तीसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है। आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा और नौकरी में तो उत्तम अवसर और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। नए क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे। मित्रों और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। नौकरी संबंधी परीक्षा में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कठिन परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और व्यवसाय और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? बहुत जरूरी है स्वावलोकन, स्वयं को देखना, स्वयं को टटोलना कि वो कहां पर हैं आप। क्या ना करें? अपने साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। आज जो भी मिलता है उसको इलायची बांटिएगा। नमनायन। और बात करते हैं कर्क राशि। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय परिचर्चा। लग्नेश पर शनिदेव की दृष्टि आदमी को चैन से नहीं बैठने देगी।
मेहनत 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 मेहनत, परिश्रम परिश्रम, संघर्ष कराएगी। यदि ये तीसरी दृष्टि है तो फिर तो कहिए मत। अब ये अलग बात है कि आदमी को लगता है कि हमें चैन नहीं है, लेकिन विश्वास करिएगा, लग्नेश पे शनि की दृष्टि धन की कमी नहीं होने देती है, लाभ की कमी नहीं होने देती, सदा आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हाँ, वे लोग जो कर्म का पालन नहीं करते, जो धर्म की डगर नहीं चलते, उन्हें हमेशा अज्ञात भय लग रहता है। यदि शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है और लगन पे दृष्टि है तो कोई उसके साथ धोखा कर सकता है, ये मैंने देखा है। मकर लगन और कुंभ लगन है और शनिदेव की दृष्टि तो पौवारा 25 है साथियों। नमन आ रहे, नमन आ रहे, नमन आ रहे। पहले दे निरोगी काया। इस संसार का सबसे बड़ा सुख है कि शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। तो स्वागत है आयुर्वेद के इस सुंदर से चर्चा में। आयुर्वेद जीवन को संतुलित करता है, हमें आरोग्य प्रदान करता है, प्रकृति से जोड़ता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं दाती महाराज हमें नींद नहीं आ रही, देर रात तक जगते रहते, सोने की पूरी कोशिश करते फिर भी नींद नहीं आ रही। और जब व्यक्ति को साउंड स्लीप नहीं होती है, गहरी नींद नहीं आती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो मैंने देखा है कि एंजाइटी बढ़ जाएगी, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। कई बार आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। 24 घंटों में लगभग 7 से 8 घंटा एक स्वस्थ व्यक्ति को सोना चाहिए, नेचुरल तरीके से, गोली खाकर नहीं। आज नींद आ जाए उसके लिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर एक देसी नुस्खा बता रहा हूं। ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन ये शुद्ध होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और कहीं आपको शुद्ध भारतीय नस्ल, साहिवाल, गिर, राठी, थारपारकर, लाल सिंधी, कांकेर, इन गायों का शुद्ध देसी घी चाहिए तो मैं व्यापारी तो नहीं हूं, लेकिन आपको पता है हर रोज गाय के लिए चारा आपसे मांगता हूं, तो मेरे पास मेरी गौशाला में परिशुद्ध, एकदम परिशुद्ध भारतीय परंपराओं के अनुसार शुद्ध देसी घी मिल जाएगा। इन नंबरों पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पैसे की जगह चारा भेजिएगा, क्योंकि मैं व्यापारी नहीं हूं, बस ये जरूर कहूंगा। शुद्ध देसी घी आपको वहां मिल जाएगा। क्या करना है आपको, कहीं से भी थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का लेके आ जाइए और इस देसी गाय के शुद्ध घी से रोज 1 बूंद इधर 1 बूंद इधर, फिर 1 बूंद इधर और 1 बूंद, टोटल दोनों नाक के नथुने में 2-2 बूंद शुद्ध देसी घी डाल दीजिए, ऐसे ऊपर मुंह करके और अंदर खींच दीजिए। अंदर जाते ही देखना थोड़ी देर में धीरे धीरे आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। मात्र ज्यादा नहीं, हफ्ते भर प्रयोग करके देखिए। एक मैंने देखा कि दोनों नाक में 2-2 बूंद देसी घी हफ्ते भर डालेंगे तो माइग्रेन से पीछा छूट जाएगा और नींद की तो सारी समस्याओं से छुटकारा आपको मिल जाएगा, लेकिन माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ये मैंने करके देखा है, आप भी करिएगा, लेकिन मैं दावे नहीं करता, विवाद में नहीं पड़ता। मानो न मानो, आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। नुस्खा अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा यदि अच्छा लगता हो। नमन आ रहे, नमन आ रहे, नमन आ रहे। बात करते कर्क राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। परिस्थिति में सुधार होगा, लेन देन के मसले ठीक होंगे, धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, लेखन में, कला में, टेलीग्राफ में, ज्योतिष के क्षेत्र में धन प्राप्ति के अच्छे। आज आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, टूरिज्म है या फिर ज्वेलरी का काम है, उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। यात्रा से लाभ मिलेगा और पारिवारिक और सामाजिक कार्य पूर्ण करने का मौका भी मिलेगा। विद्यार्थी युवाओं के लिए साहस और पराक्रम बढ़ेगा। नौकरी में, शिक्षा के क्षेत्र में, कारोबार में सफलता मिलेगी। रुके हुए धन की प्राप्ति और मन प्रसन्न रहेगा और अतिथियों का आगमन का, अतिथि सत्कार का मौका भी मिलेगा। क्या करें, जो वादा, जो वचन आपने दिया उसे पूरा करें। क्या ना करें, कार्यक्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक, शुभ रंग, पूरा भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, चावल, कच्चे चावल का दान देना उत्तम रहेगा। नॉमिनल बात करते हैं सिंह राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल अनुकूल है, रुके हुए काम बनेंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, शत्रु अपनी कोशिश में नाकाम होगा और रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे, प्रसन्नता बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से शुभ समाचारों का संकेत है। क्या करें, भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें, आज वाहन तेज ना चलाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, कुष्ठ आश्रम में भोजन की व्यवस्था करना उत्तम उपाय आज आपका रहेगा। नॉमिनल बात करते हैं कन्या राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। यात्रा पर विचार करना बहुत जरूरी। कारोबार की चिंता है, भौतिक सुख साधनों की कमी है, व्यर्थ का भय है, भ्रम है,
विवाद है, फॉल्स इल्यूजन है और स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है, सरकारी मामले अटक सकते हैं, मानहानि का संकेत है, आरोप लग सकता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सावधानी से काम करना मेरे भाई। क्या करें? तो घरेलू वातावरण को अपने अनुकूल बनाएं और घर परिवार के सदस्यों की सलाह से काम करें। क्या ना करें? सुख के साधनों पर व्यर्थ का खर्च ना करें। शुभ अंग 2, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत कन्या राशि हो। हरा पालक, सदा पालक, पालक, शुद्ध पालक, सदानुसार पालक। किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। लाभ, सफलता, खुशी, सामाजिक वर्चस्व, सोशल सर्कल, राजनीतिक, प्रशासनिक, हर क्षेत्र में सफलता, लाभ और आगे बढ़ने का मौका है। कार्यस्थल पर स्थिति आपके अनुकूल होगी। विवादास्पद मामले सुलझेंगे, मनोबल ऊंचा बने रहेगा और शासन और पराक्रम द्वारा प्रत्येक कार्य संपन्न होगा। धार्मिक यात्राओं का योग, सुख और उन्नति प्राप्त होगी। ग्रह गोचर उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अच्छा मौका मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? अपनों की मदद करिएगा आज थोड़ा सा, ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्या ना करें? दूसरों के कार्यों में रुकावट न डालें। शुभ अंग, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष 75% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार शक्कर बुरा चींटियों को डालना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है। भाग्य साथ देगा, रुके हुए काम बनेंगे, उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा और माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, उत्तम फलों की प्राप्ति है। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन है, परिवर्तन की संभावना है और नवीन कार्य में पूंजी निवेश लगाना भी अच्छा रहेगा। क्या करें? नवीन कार्य की योजना अपनों के साथ बैठकर निभाए तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंग 7, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, मसूर दाल गरीब निधन विधवा स्त्री को बांटना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनु राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। सकारात्मक सोच की वजह से समाज और परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और अपने सामर्थ्य को दिखाने का मौका मिलेगा। हाँ, बुजुर्गों की सलाह अनदेखा नहीं करें, धन का सदुपयोग करें, भागदौड़ और परिश्रम से न घबराएं। क्या करें? कार्यक्षेत्र पर नजर रखें। क्या ना करें? विशेष कार्य में जल्दबाजी न करें। शुभ अंग 8, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोग कहते साहब मित्रता में दया करके, करुणा करके हमने अपना पैसा किसी को दे दिया, उन्होंने हमें से मांगा उधार, हमने दे दिया। अब वो पैसा तो दे नहीं रहा, उल्टा कानूनी परेशानी दे रहा है, वो लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है और मेरा पैसा डूब रहा है। क्या उपाय करें? रविवार दिन दोपहर 12:15 बजे प्रयोग करें और लगातार 43 रविवार करें। 11 लौंग, 11 साबुत नंगी डली नीले कपड़े में बांधे, उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए रात्रि 10 बजे के आसपास किसी चौराहे पे जाके चुपचाप रखा जाए। अब आप ये कुछ दिन करिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर प्रतिकूल है। साझेदारी के व्यवसाय में हानि की संभावना है और मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद है। जीवन साथी की टकराव होगा। ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़ा और पैसा डूबने की प्रबल संभावना है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लीजिए। सरकारी मामलों में हानि है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, लापरवाही और अनैतिकता आपको मुसीबत में डाल देगी। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? कोई नए सौदा और प्रस्ताव आज स्वीकार ना करें। शुभ अंग 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, आज किसी गरीब व्यक्ति को छाते, जूता या कपड़े का दान देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव। 7वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है। व्यापारिक गतिविधि में रुकावटें दूर होगी। नई कारोबारी संबंध बनेंगे। धन प्राप्ति का अवसर मिलेंगे। इच्छित कार्य संपन्न होंगे। प्रतिद्वंदी भी आज आपका सम्मान करेंगे। भ्रमण की योजनाएं सफल होगी। पारिवारिक जीवन सुखद और अनुकूल रहेगा। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद और मनोरंजन के क्षण मिलेंगे। व्यवसाय में धन लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास लाभ देगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? किसी से शत्रुवत व्यवहार ना करें। शुभ अंग 4, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के
नक्षत्र में संचरण करें, समय अनुकूल है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा, कार्यस्थल पर नए आयाम स्थापित हो, धन लाभ और पारिवारिक सुख बढ़ेगा और किसी शुभ संदेश की प्राप्ति से घर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। कार्य के लिए आज युवाओं को समझौता करना सफलता दिलाएगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, क्या न करें, वाहन तेज न चलाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देने से कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मिली। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।